हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर आर एनवायरनमेंट। एंड ये चैप्टर मैंने सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाया है जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फाइनल रिवीजन मांग रहे हैं। सो द टॉपिक स्टार्ट्स विद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जैसे कि क्या होता है इकोसिस्टम, इसमें बायोटिक और एबायोटिक हमारे जो होते हैं कंपोनेंट्स वो दोनों कंबाइन होके इकोसिस्टम बनाते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग आपके कंपोनेंट्स हैं वो सारे बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। एंड एबायोटिक एज इट्स सेइंग कि ए मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट है, एब्सेंट। सो एबायोटिक इज जिसमें सारे नॉन लिविंग आ रहे हैं। ओके, सो बायोटिक में क्या क्या आ सकते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स आ सकते हैं, कंज्यूमर्स आ सकते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं सारे इसमें आएंगे बायोटिक में। और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉप्स जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर खुद कर सकते हैं, और एक पीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी इसका ये एक एग्जांपल है। देन वी हैव कंज्यूमर्स, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर पे अपना फूड लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, पैरासाइट एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जैसे कि हमारे जो प्लांट्स को खाते हैं, फॉर एग्जांपल डियर है हमारा। देन कार्निवोर्स फॉर एग्जांपल लायन है जो सिर्फ मीट पे बेस्ड रहता है। एंड पैरासाइट ये अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनके साथ ही रह के ये अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द होस्ट। देन लास्ट इज ओमनिवोर। ओमनिवोर में मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रास है और मीट दोनों खा पा रही हैं, ये वो ओमनिवोर्स है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम है, ह्यूमन बींग्स, हम दोनों खा पाते हैं, ग्रास वाले भी, क्रॉप्स भी एंड मीट भी। नेक्स्ट इज हमारे नेक्स्ट ये टू टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मेराइन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे है, फॉर एग्जांपल रिवर इकोसिस्टम है, लेक्स हैं, पूल है, पोन्ड्स है। और मेराइन में सी है और ओशियन है। ये नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचुरली प्रेजेंट है। इसमें हमारे बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट सब हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, हमारी एल्गी भी यू कैन से, और हमारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब इसमें आते हैं। देन वी हैव मैन मेड। मैन मेड हमारा यहाँ पे जैसे कि ग्रास लैंड है कोई भी, फॉर एग्जांपल आई हैव टू टेल यू कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी क्रॉप्स हैं, क्रॉप लैंड है मतलब जहाँ पे हम खुद ही उगा रहे हैं, हम खुद ही खा रहे हैं अपना, हमारा ही क्रॉप लैंड भी एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल इसका एक्वेरियम है। एक्वेरियम में आप देखते हैं कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं एंड छोटे छोटे आपके इंसेक्ट्स भी होते हैं और फिशेज भी होती हैं, तो दैट इज ऑफ आर्टिफिशियल, that is man-made ecosystem. Next, moving on to the next, I am going to start with 10% law. 10% law में आपको सबसे पहले याद रखना है जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, जितना भी हमारी अर्थ पे प्राइमरी सोर्स आ रहा है एनर्जी का, वो सिर्फ और सिर्फ सन है। सन एनर्जी देता है किसको, प्लांट्स को, और वो सिर्फ 1% एनर्जी ट्रैप हो पाती है। ओके, एंड ऑन मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, प्लांट को कौन खा रहा है, डियर। तो डियर में 10% एनर्जी कंज्यूम होती है, 90% एनर्जी डियर अपने पार्ट, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जितने भी आपकी एक्टिविटीज हैं, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, इन सब एक्टिविटीज में 90% एनर्जी खर्च हो जाती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फॉर एग्जांपल डियर से आप लाइन में देखो, स्टार्टिंग विद द जूल। जूल का एक एग्जांपल दूं मैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 100% जूल का। तो 100% जूल प्लांट के पास अवेलेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ 1% जूल ही दे सकता है किसको, डियर को। ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू द 10% लो, जब लाइन के पास जाएगा वो 1% जूल, 1 जूल सॉरी, तो वो इट विल बिकम 0.1 जूल। तो ऐसे जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं 10% लो, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्लास 10 बोर्ड। नेक्स्ट इज फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन जैसे कि हमको पता है देयर आर सम स्टेप्स इन द ट्रॉपिक लेवल कि कौन किसको खा रहा है, दैट इज नोन एज द फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी है, मतलब कहने का मेरा मतलब है प्रोड्यूसर है, जो आपके प्लांट्स हैं उनको कंज्यूमर खा रहा है, कंज्यूमर वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और जो अगला उसको खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और देन टर्शरी कंज्यूमर है। तो जो ये स्टेप्स होते हैं ये वेरी करते हैं, 3 स्टेप भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बस ये स्टेप एक बात याद रखना कि 3 या 4 या 5 स्टेप से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। द ओनली रीजन इज कि एनर्जी बचती ही नहीं है आगे जाने के लिए, और 10% लो तो आपको पता ही है वो तो लगेगा ही, तो एनर्जी आगे कुछ बचेगी नहीं, तो ये स्टेप्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे जो फूड वेब है, फूड वेब में आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टेप्स इंटरलिंक्ड है, कोई किसी को खा रहा है और वही उसको आगे को खा रहा है। ये जो स्टेप्स हैं इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा है इसमें, तो दैट इज अ मेन रीजन कि ये फूड वेब है।
ओके। और फूड चेन और फूड वेब में एक डिफरेंस सबसे अच्छा ये भी है कि जो फूड चेन होती है ये सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स पे है, लेकिन ये बहुत सारे इंटरलिंक्ड स्टेप्स हैं फूड वेब में। और अगर यहाँ पे मान लीजिए ये आपका प्लांट्स है, प्लांट्स को डियर खा रहा है और डियर को लायन खा रहा है, तो फूड चेन में क्या होगा ना, ये अगर डियर मर जाए, डियर बिल्कुल खत्म हो जाए धरती से, तो प्लांट को कौन खाएगा? नहीं, कोई भी नहीं खा सकता। और जो लायन है, लायन, फिर लायन भी आपका मर जाएगा। द ओनली रीजन इज दिस। लेकिन फूड वेब में क्या होता है कि कोई भी एक एनिमल मर गया बीच में तो किसी और को इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर इंटरलिंक टुगेदर टू ईट वन एंड अनदर। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सबसे पहले हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स, देन हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर एंड एट लास्ट टर्शरी कंज्यूमर। तो जो एनर्जी होती है आपकी वो इस स्टेप में बढ़ती रहती है। एट टाइम आता है कि एनर्जी लॉस हो जाती है पूरी। इन सबको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिक लेवल्स। और जो ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं इनमें एक बात याद रखना, सबसे मैक्सिमम हमारे यहाँ पे प्लांट्स है, मतलब प्रोड्यूसर सबसे मैक्सिमम है, एंड टर्शरी कंज्यूमर बहुत ही कम है, बहुत ही लेस अमाउंट में है प्रेजेंट हमारी पूरी अर्थ पे। ओके, सो आई थिंक दिस टॉपिक इज ओके विद यू। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, जैसे कि आप समझ सक रहे हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से मतलब क्या है। मैग्निफिकेशन आपको पता लग ही रहा होगा कि कुछ यहां पे आपका यूज किया गया है कि मैग्निफाइड कोई चीज दिख रही है आपको, कोई छोटी सी चीज है, लेकिन इफ यू सी अंडर द माइक्रोस्कोप इट विल फाइंड अ बिग। तो यहां से मेरा मतलब है कहने का कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में होता यह है कि कोई भी पेस्टिसाइड है, कोई भी केमिकल्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, आपके वीडीसाइड्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, ये हम डायरेक्टली डालते हैं किसमें है? क्रॉप्स में, या फिर यू कैन से प्लांट्स में, दैट इज प्रोड्यूसर्स, हम इनमें डाल रहे हैं। ओके, सो अल्टीमेटली यू नो कि इनको हर्बीवोर्स खाएंगे, एंड हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स खाएंगे, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो। कंज्यूमर्स दे विल ईट दीज हर्बीवोर्स। ओके, सो जो केमिकल जितने भी इन क्रॉप्स में, प्लांट्स में एक्यूमुलेट हो चुके हैं वो आगे पास होते रहेंगे, हर लेवल पे पास होंगे, और एक टाइम आएगा, अ टाइम विल कम, जो हम होंगे ह्यूमंस होंगे, सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन पेस्टिसाइड्स की हम में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये ग्रास है मेरे पास, इसको खा रहा है डियर, और डियर को कौन खा रहा है? लायन। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 ppm डीडीटी डला है। डीडीटी आपको पता है एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक आपका पेस्टिसाइड के अंदर ही आता है, एंड उसको डियर खा रही है, वो 200 ppm उसके अंदर बढ़ जाएगा, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एंड देन लाइन में वो अगर लाइन खाएगा तो वो 500 ppm। तो अल्टीमेटली यू कैन सी जो सबसे टॉप पे होगा फूड चेन में, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये असर पड़ेगा, एंड इसके हिसाब से हमको बहुत ज्यादा हमारी दिक्कत आ सकती है। सो दैट इज अप टू यू कि आपको वेज बनना है कि नॉन वेज। एंड एट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओजोन। जो ये टॉपिक्स है मैं आपको फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्विक रिवीजन है, एंड मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेन चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ओजोन क्या है? एक पॉइजनस, आपका मैं बता दूं, बिल्कुल पॉइजनस है, आपकी पॉइजनस गैस यू कैन से। ओके, सो ओजोन है क्या? देखिए, एक नॉर्मल O2 है, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन जो ये O3 है, ये आपका डेडली पॉइजन है। धीरे धीरे आप देखना, अगर आपको ओजोन बढ़ जाएगा तो वी विल डाई। ओके, तो होता क्या है, जब O2 होती है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात है ये, आपको पता है ना, देयर आर डिफरेंट लेयर्स, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर की बात है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, O2 पे जब आपकी यूवी रेज एक्ट करती हैं, यूवी रेज तो पता ही होंगी आपको, जो सन से रेज आ रही हैं वो यूवी रेज हैं, वो एक्ट करती हैं, तो ये ऑक्सीजन को दो इसमें तोड़ती है एटम्स में, दैट आर नोन एज O+O, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, एंड जब ये आपका O2 कंबाइन करता है O से, तो ये O3 बनाता है। आप एक बात याद जरूर रखना
कि जो ये O3 है ये सबसे ज्यादा डिप्लीशन कौन कर रहा है, CFC कर रही हैं, या फिर ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्साइड्स भी हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन के हैं और आपके कार्बन है, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं, और CFC सबसे ज्यादा CFC कर रहा है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में है एंड हमारे एक्सटिंग्विशर्स में है। फायर एक्सटिंग्विशर आपने सुना ही होगा, एक्सटिंग्विशर्स में है, सबसे ज्यादा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ CFC कर रहा है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर वो हमारी डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ओजोन लेयर, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये सन की रेडिएशंस है, ये सन है मेरा, इसकी रेडिएशंस अर्थ पे आ रही है, ये अर्थ है, अर्थ पे आ रही है, इसकी रेडिएशंस डायरेक्टली आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी ना, तो ये एक ब्लैंकेट बना के रख रही है ओजोन लेयर। क्योंकि देखो सन में क्या है, यूवी रेडिएशंस है, तो ये एक ब्लैंकेट बना के रखती हैं कि जो यूवी रेडिएशंस हैं वो आपकी अंदर ना आ पाए। और अगर ये यूवी रेज हमारे अंदर आ जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो हम सबसे पहले हमको क्या हो जाएगा, सबको ह्यूमंस को स्किन कैंसर, और इससे हमारी प्लांट्स में भी कोई बहुत सारी डिजीज आ जाती हैं। तो आई थिंक ये यूवी रेज, जो आपकी यूवी रेज हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, तो ये हम सबको पता ही है। ओके, सो आप समझ गए होंगे कि वाई ओजोन इज वेरी हार्मफुल टू अस। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट, मतलब कचरा पड़ना है। अब हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होता है वेस्ट, ये वेस्ट जो होता है ये ब्रोकन डाउन हो सकता है, मतलब इस पे अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करें तो वो इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में, यू कैन से, इसको डीकम्पोज कर सकते हैं, है ना। एंड दैट इज नॉट मच हार्मफुल टू अस एंड नॉट इवन टू द एनवायरमेंट। इसमें एग्जांपल्स आते हैं हमारे कैटल डंग आपको पता ही होगा, एंड नेक्स्ट इज वूल हो गया आपका, पेपर हो गया, ये सारे, और कंपोस्ट भी, जितना भी हमारी खाद वगैरह है वो सारी बायोडिग्रेडेबल होती हैं। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कचरा बहुत खराब तरह का होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, इसका डीकम्पोजिशन नहीं कर सकते। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर आपके बच्चे हो रहे हैं, उनके भी बच्चे हो रहे हैं और उनके भी बच्चे हो रहे हैं, अगर आपने सॉइल में ये गाड़ दिया, एक बार धरती में गाड़ दिया, आपके जब बच्चे के बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे ना, आप फिर निकाल के देखोगे तभी भी ये एज इट इज पड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन है, एंड आपके मेटल के कुछ हैं आपके आर्टिकल्स, आपकी लेड है, कुछ भी है, मतलब इस तरह का आपका आर्सेनाइड है, आर्सेनिक जो है, ये सारे आपके इतने ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं कि ये डिकम्पोज नहीं होते, और अल्टीमेटली हमारे सॉइल की हेल्थ में सबसे ज्यादा खराब करने वाला यही होते हैं। एंड अल्टीमेटली, क्योंकि हम देखो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वेज पे हम सॉइल पे डिपेंड है, सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वेज पे हमको ह्यूमंस को भी ये हार्म कर सकता है। सो दैट्स वाई आज से याद रखिएगा कि वी डू नॉट नीड टू यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ आती है पॉलीथीन यूज करने में, जो कि हम यहाँ पे लोग छोड़ते नहीं है यूज करना। तो पॉलीथीन की जगह पे अगर हम अपने जूट बैग यूज करने लग जाएं, इट इज वेरी इको फ्रेंडली, और ये सबकी ड्यूटी भी बनती है कि हमको इको फ्रेंडली बनना। तो यू मस्ट यूज जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ दिस पॉलीथीन एंड रिड्यूस एज मच एज यू कैन। नॉन बायोडिग्रेडेबल आप जितना कम यूज कर सके उतना यूज कीजिए, एंड थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये एक मेरी क्विक रीजन थी चैप्टर आपका आर एनवायरमेंट पे, और जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक समझाए हैं अब तक, जितने भी मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं, ये टॉपिक से बाहर आपको कुछ आएगा नहीं बोर्ड में। सो इट विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। सो थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।